सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग फाइनली एक्सप्लेन करने वाले हैं बैक स्टेप इन अ बैक वाटर डंजन के एपिसोड नंबर 3 को। एंड हाँ गाइस यार, इस एपिसोड को आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो अगर आपने अभी तक इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर से देख सकते हो, क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला एपिसोड शुरू करने से पहले बस वीडियो को एक बार लाइक और हाइप जरूर कर देना। बाकी अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम गारो को देखते हैं और हम देखते हैं कि गारो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। गारो को अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी गारो वहाँ पर एक ह्यूमन को देखता है और उस पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का ह्यूमन होता है। और फिर हम गारो को एक बार में देखते हैं और सभी बीस्टमैन उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं। एक बीस्टमैन उससे कहता है कि आप तो बीस्ट फोकस स्लम्स के स्टार हो। फिर दूसरा बीस्टमैन उसे कहता है कि आप स्लम से निकलकर वुल्फमैन के नेक्स्ट चीफ बनने के कैंडिडेट बन गए और करंट चीफ भी आपको एक्नॉलेज करते हैं। गारो कहता है ये सब इजी नहीं है, तुम्हें अपने बीस्टमैन इंस्टिंक्ट्स का अच्छा यूज करना पड़ता है, तुम्हें अपनी नोज का यूज करके अच्छी जॉब्स को सूंघना पड़ता है। तो ये सुनकर एक बीस्टमैन उससे पूछता है कि क्या उस 3 साल पहले वाले कॉन्कर ऑफ ट्राइब्स वाली जॉब की तरह वो जॉब कैसी थी। तो गारो उसे कहता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता, वो एक नेशनल सीक्रेट है। फिर गारो मन में सोचता है कि वो काफी अच्छी जॉब थी, सिर्फ एक ह्यूमन जो मास्टर हो सकता था उसको मारने के लिए मुझे इतनी ज्यादा रेपुटेशन मिली। टेलीपोर्ट होने के बाद वो कहीं हमें मिला तो नहीं, लेकिन वो उस जगह को सरवाइव नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और तभी उनके पास मे आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी बीस्टमैन को और मे को एबिस में देखते हैं और हम देखते हैं कि मे काफी ज्यादा थकी हुई होती है। गारो उसे देखकर सोचता है कि बस थोड़ी देर और हमें यहाँ तक पहुंचने में पूरा महीना लग गया। फिर हम देखते हैं कि मे ने गारो से कहा होता है कि मैं एक मेड हूँ जो कि लॉर्ड लाइट के लिए लॉयल है और वो काफी समय से इनको ढूंढ रही होती है। हम देखते हैं कि ये सुनकर गारो को थोड़ा सा शक होता है और फिर मे उससे कहती है कि असल में लॉर्ड लाइट एक नोबल इंसान है। गारो सोचता है कि हाइप्स ने लाइट को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, पर वैसे भी उसने कभी अपने नोबल होने के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या होगा अगर ये सच कह रही हो, देखने से ये अमीर लग रही है। फिर गारो उसे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो वो कहती है मैंने लॉर्ड लाइट को ढूंढने के लिए काफी ट्रेवल किया है और अभी हाल ही में मुझे पता लगा कि उन्होंने एडवेंचरिंग पार्टी ज्वाइन की थी और एबिस में उनकी मौत हो गई थी। तो प्लीज आप मुझे उनकी लास्ट लोकेशन पर ले चलिए और इस काम के लिए मैं आपको पे करूंगी। ये बोलकर वो उन्हें एक ब्रीफकेस में 3 सोने की ईंट दिखाती है। फिर गारो मन में सोचता है कि लाइट नोबल है और इसको वहाँ ले जाने के लिए गोल्ड मिल सकता है, और वो कहता है मुझे ये सब कुछ ट्रैप लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ह्यूमन फीमेल है, ये कर भी क्या सकती है। और फिर गारो उसको हाँ कर देता है। तो मैं उसको थैंक यू बोलती है। फिर प्रेजेंट में हम गारो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं इसको वहां ले जाकर इसकी बॉडी को अच्छे से खा जाऊंगा। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और गारो मे से कहता है कि उस पर अचानक से एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था और फिर वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप से टेलीपोर्ट हो गया था। हम देखते हैं कि मे उसके सामने काफी सैड होने का नाटक करती है और फिर हम देखते हैं कि सभी बीस्टमैन ने एग्जिट को ब्लॉक कर लिया होता है। फिर मे उससे कहती है कि कितनी शर्म की बात है, इस जगह पर उनको धोखा मिला, उनको टॉर्चर किया गया। अगर मैं स्टार्ट से उनके साथ होती तो उनको वो एरो नहीं लगता, वो इंजर्ड भी नहीं होते। ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। फिर हम देखते हैं ये सुनकर गारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पीछे आ जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ कॉन्कर ऑफ ट्राइब्स और बाकी नेशंस के हाइप्स को ही इसके बारे में पता है। फिर गारो उससे पूछता है कि तुम आखिर में हो कौन, तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम कोई स्पाई हो। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर लाइट के लिए ही काम करती हूँ और अगर तुम मेरे मेड ऑफ ऑनर को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। फिर हम देखते हैं कि मे के किलिंग इंटेंशन से उन्हें काफी प्रेशर फील होने लगता है और तभी लाइट वहां आकर मे से कहता है कि इतना काफी है, गारो मेरा शिकार है, और ये सुनकर वो शांत हो जाती है। फिर लाइट उन सभी को अपना चेहरा दिखाता है। तो हम देखते हैं कि गारो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लाइट उसे हेलो बोलकर कहता है कि मैं 3 सालों बाद अपना बदला लेने आया हूँ, और हम देखते हैं कि सभी बीस्टमैन ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन फिर गारो लाइट से कहता है कि एक लेवल 15 का ह्यूमन मुझसे रिवेंज लेगा, मैं तो लेवल 150 हूँ, और ये बोलकर वो जोर से हंसने लगता है। फिर गारो उससे कहता है कि पता नहीं तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन अब आ ही गए हो तो अब तुम्हें मार कर तुम्हारी बॉडी को वापस ले जाऊंगा और टॉप बीस्टमैन बन जाऊंगा। लाइट उससे कहता है कि मैंने सरवाइव कैसे किया और मैं मे को कैसे जानता हूँ, पक्का तुम्हारे पास काफी सवाल होंगे। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा और ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी 2 ह्यूमंस कर ही क्या सकते हैं, तुम्हारा
कोई चांस ही नहीं है और मेरे साथ ही वो भी 130 लेवल से ऊपर ही है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और ये बोलते ही कुछ बीस्टमैन लाइट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी पलक झपकते ही मैं उन दोनों बीस्टमैन के सर उनके धड़ से अलग कर देती है। मैं उनसे कहती है कि अगर मास्टर लाइट पर अटैक करके तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो तुम सभी को सजा मिलेगी। फिर लाइट मे को थैंक यू बोलकर पीछे एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ देखकर वो बीस्टमैन काफी ज्यादा शॉक होता है और गारो उसे कहता है कि ये तो बस एक सरप्राइज अटैक था, हम एक इंफीरियर रेस से नहीं हार सकते। तो ये सुनकर लाइट उससे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वैसे ही हो। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी तो वीक हो सकते हो? तो वो कहता है कि बकवास मत कर यार, ह्यूमंस वीक होते हैं और उनके पास काफी कम मैना होता है। फिर ये बोलकर वो उसे अपना लेवल दिखाता है और वो लेवल 158 होता है। लाइट उससे कहता है कि सभी रेसेस का लेवल गैप यूनिक होता है। वो कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, हम पैदा ही तुमसे बेहतर हुए थे। तो लाइट कहता है कि तो फिर तुम जमीन पर पड़े हुए इन दो हेड्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो कहता है कि तुमने जरूर कोई मैजिक आइटम यूज किया होगा। फिर हम देखते हैं कि लाइट उनको काफी सीरियस होकर घूर रहा होता है, तो वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर लाइट एक ही बार में उन सब पर अटैक करके उनको दूर गिरा देता है। फिर वो गारो के पास जाकर उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? हम देखते हैं कि इस सब से गारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे दूर हटकर वहां पर एक मैजिकल बीस्ट फेंड्रिन को समन कर देता है। हम देखते हैं कि उस फेंड्रिन का लेवल 500 होता है। फिर लाइट उससे कहता है कि सिर्फ लेवल 500, ये तो काफी वीक है। तो ये सुनकर गारो उसे कहता है कि तुम डर से पागल हो गए हो। तो लाइट कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा, मुझ पर अपना बेस्ट अटैक करो। फिर वो फेंड्रिन लाइट पर हॉलिंग बीस्ट ब्लास्ट अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली लाइट को लग जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस अटैक से लाइट को कुछ भी नहीं होता और ये देखकर गारो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गारो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि लाइट के पास लेवल 500 के ब्लास्ट से भी ज्यादा पावर है। फिर लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है और फिर वो एक लेवल 9000 के अल्ट्रा रेयर कार्ड को रिलीज करता है। जैसे वहां पर एक प्राइमल गॉड वुल्फ फेंड्रिल समन हो जाता है। फिर लाइट अपने फेंड्रिल से उस दूसरे फेंड्रिल पर अटैक करने के लिए कहता है। तो लाइट का फेंड्रिल अपनी सिर्फ एक हल्की सी फोक से ही दूसरे फेंड्रिल को जमा कर मार देता है और ये देखकर गारो और सभी बीस्टमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लाइट कहता है कि वैसे मैं लेवल 500 के मैजिक बीस्ट को आसानी से मार सकता था। तो गारो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो लाइट उसको अपना लेवल दिखाता है और हम देखते हैं कि वो लेवल 9999 पर होता है और ये सुनकर वो कहता है कि लेवल सबके निकलेंगे। मेरा मतलब है। ये देखकर सभी बीस्टमैन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ह्यूमंस तो लेवल 100 तक ही नहीं जा सकते। फिर गारो उसे कहता है कि ये झूठ है, 3 साल बीत चुके हैं और ये ना ही तुम्हारी हाइट बदली है और ना ही तुम्हारी रेस। लाइट कहता है कि मैंने ब्रेसलेट ऑफ यूथ से अपनी एजिंग को रोक दिया है ताकि मैं उस दिन का डिस्पेयर, सैडनेस और एंगर ना भूलूं। हम देखते हैं कि ये सब देखकर गारो मन में सोचता है कि क्या ये लाइट ही है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मॉन्स्टर बन चुका है और ये मुझे मार देगा। फिर हम देखते हैं कि गारो उसे सर झुकाकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो बस अपनी कंट्री के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, मैं तो वो करना भी नहीं चाहता था, वो सब उनके आइडिया थे। फिर गारो उसको लॉर्ड लाइट बुलाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर लाइट उससे कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम मास्टर के बारे में जो भी जानते हो मुझे बताओ। तो गारो कहता है कि हाइप्स ने मुझे मास्टर को ढूंढने के लिए कहा था। तो लाइट पूछता है वो मास्टर को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों? और ये पता लगने पर कि मैं मास्टर नहीं हूँ वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। तो गारो कहता है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर लाइट बाकी बीस्टमैन से पूछता है तो वो सभी कहते हैं कि हमें इसके बारे में पता है, लेकिन ये सुनकर मैं उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मैं कहती है कि लॉर्ड लाइट से झूठ बोलने पर तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। हम देखते हैं कि ये देखकर गारो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर लाइट उससे कहता है कि मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर हमने सरफेस के नेशन के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट की तो क्या हम जीत सकते हैं? अपने इंट्यूशन का यूज करो और झूठ बोलने के बारे में तो सोचना भी मत। मे की आई ऑफ जजमेंट तुम्हें देख सकती है। हम देखते हैं कि गारो डर से अपनी पैंट गीली कर देता है और फिर उसे कहता है कि आप काफी स्ट्रांग हो तो आपका फाइट में थोड़े समय के लिए तो एडवांटेज रहेगा, लेकिन भले ही आपका लेवल कितना भी ज्यादा हाई हो, आप सिर्फ एक
इंसान हो और उन नेशंस के पास सभी तरह के वेपन्स, आर्मर और आइटम्स है जो उन्होंने कई साल लगाकर इकट्ठे किए हैं। तो लाइट कहता है कि मैंने भी यही सोचा था। फिर लाइट उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और क्वेश्चंस है, तो तुम हमारे साथ चलोगे। और फिर ये बोलकर वो एक टेलीपोर्टेशन का कार्ड रिलीज करता है जिससे वो तीनों लाइट के कासल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर जैसे ही गारो अपना सर उठाकर देखता है तो वो देखता है कि वहां पर एक पूरी आर्मी होती है और वहां पर अलग अलग रेसेस होती है। फिर लाइट अपने थ्रोन की तरफ बढ़ता है और सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और ये देखकर गारो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर लाइट जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और सभी से उठकर अपने अपने लेवल को डिस्प्ले करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि उन 20 का लेवल 9000, 8000 और 6000 होता है। अलग अलग रेसेस के लोग और जैक का लेवल 777 होता है। सभी नाइट्स का लेवल 1500 और बाकी सोल्जर्स का लेवल 3000 और 1500 होता है। फिर हम देखते हैं कि आयो, नाजुना, एली और मे का लेवल 9999 होता है। फिर लाइट कहता है कि पिछले 3 सालों में मैंने इस फोर्स को बनाया है और अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि सरफेस के नेशन के अगेंस्ट वॉर करने पर हम जीत सकते हैं? हम देखते हैं कि गारो इस सब से इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तो ये देखकर लाइट कहता है कि ये रिएक्शन ही मेरे लिए काफी है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें मौत से भी बदतर डिस्पेयर की स्टेट में रखूंगा। हम देखते हैं कि गारो मन में सोचता है कि हमने इस मॉन्स्टर को जन्म दिया है, ये सभी कुछ चुटकियों में ही खत्म कर सकता है, ये लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फिर गारो उससे पूछता है कि क्या आप गॉड बनना चाहते हो? तो वो कहता है कि ये बुरा आइडिया नहीं, गॉड बनकर मैं उन लोगों में खुशियां बांटूंगा या उनको डेथ और डिस्पेयर दूंगा, ये वर्ल्ड डिसाइड करेगा। और अब डार्कनेस से लाइट की तरफ सरफेस पर जाने का समय हो गया है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस यार, ये था मैं गिफ्ट लेवल 999 अनलिमिटेड गाचा बैकस्टैब इन बैकवाटर डंजन एपिसोड नंबर 3। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को बस लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी मिलता है आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, इस सीरीज की भी जल्दी जल्दी एपिसोड्स आने वाले हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है और अगली वीडियो होने वाली है स्पाई फैमिली की। सो यस, सब्सक्राइब कर लो। बाय।